अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्बे हाल। मैं हूं आपका मेज़बान फरीद रईस। नाज़रीन, अस्पतालों की हालत ज़ार क्या है, लिए चलते हैं आपको एक ऐसे अस्पताल में और दिखाते हैं कि मरीज किन मुश्किलात से गुजर रहे हैं। आए आए, हाथ ऊपर करो। हेलो जी, इधर वाला हाथ हेलो जी, बांह करो। बाँ, मुंह से नहीं, ये वाली बांह इधर करो। हेलो जी। आए फरीद साहब, बहुत बुरी हालत है। क्या हो गया दीमे? यकीन करें, मुझे लगता है कि दर्दों ने मेरे अंदर ट्रांसपोर्ट सिस्टम बना लिया हुआ है। जब मैं घर से निकला था तो पाँव में दर्द हो रही थी। अच्छा, फिर वो ट्रांसपोर्ट के जरिए ट्रैवल करके गोडियों में आ गई। हाँ। अब वो मेरे आए पेट में पहुंचने वाली है। हाय, और मुझे लगता है पेट के बाद सीधा सर को जाएगी। पेट के बाद सीने में जाएगी, डायरेक्ट दिमाग में नहीं जाएगी। आए, दर्द मेरी है या आपकी है? मुझे पता है अपनी दर्द की ट्रांसपोर्ट का। दिमे, जब चेकिंग हो रही हो तो बीच में बोलते नहीं। अच्छा जी, मिस्टर फरीद, हाँ। एक दर्द और एक पानी, अच्छा। ये अपना रास्ता बना लेते हैं। इनको कोई नहीं रोक सकता। फरीद साहब, मेरी मत मारी गई है। बहुत दर्द है मेरे अंदर ट्रैवल कर रही। दीमे, तुम्हें कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारा वहम है। यस, ये मारा। अल्लाह आपका भला करे फरीद साहब, अल्लाह आपको बहुत दे, अल्लाह आपको खुश रखे। आपने बिल्कुल ठीक की। ये सिर्फ ज़हनी मरीज है, ज़हनी मरीज हो चुका है। आए, ज़हनी मरीज भी आप लोगों ने मुझे बनाया है। हमने तो मकान नहीं बनाया अभी तक, तुम्हें कहां से बनाया ज़हनी मरीज? छोड़ दो टेंशन, जितनी देर डॉक्टर अवेल ना हो लूडो खेला करो। 2-6 के साथ 5 आए तो जहन को सुकून मिलता है। फरीद साहब, मैं आपको बताता हूँ यहाँ होता क्या है मरीज के साथ। क्या होता है दीमे? मुझे अच्छी तरह याद है आज तक। हाँ। जब मैं पहली दफा इस अस्पताल में आया था ना जी, तो मुझे एक मेरा मलेदार लेके आया था। मेरी तबीयत बड़ी खराब थी। अच्छा। आपकी परजाई ने उसे कहा कि भरा इन्हें ले जा अस्पताल फटा। वो मुझे मोटरसाइकिल पे लेके आया है। जब मुझे उसने अस्पताल में आके उतारा है, मुझसे चला नहीं था जा रहा, मैं जमीन पे लम्हा पै गया। उसने कहा तुम फिक्र ना करो, मैं अभी व्हील चेयर लेके आता हूँ। व्हील चेयर लेने गया, ऐसे गायब हुआ है जैसे इलेक्शनों के बाद MNA MPA नहीं गायब होते। क्यों दीमे? बस पता नहीं किधर गया है। मेरी शेप बढ़ गई, वो वापस नहीं आया। जब वो वापस आया तो कहता है दीमे, व्हील चेयर पूरे अस्पताल में नहीं मिल रही। वो पास खड़े खाकरूब ने कहा, कहता है उथे 100 रुपया उस बंदे को दियो तो हमें व्हील चेयर ले आ देंगे। सबसे पहला शौक मुझे ये नहीं वो पहुंचा था। उसके बाद उसे जब 100 का नोट मेरे मलेदार ने दिया, तो व्हील चेयर ऐसी आई है जैसे मलका बरतानिया बाहर आती थी तो गार्ड नहीं थे आते। दौड़े लग गई जी, व्हील चेयर आई है, मैं उसके ऊपर बैठा हूँ। फिर जब लेके अंदर गए हैं तो उन्होंने कहा जी जनाब, आप लिफ्ट में बैठ के तो तीसरे फ्लोर पे पहुंचे। अच्छा। 2 लिफ्टें थी, एक मेरा ख्याल है हुकूमत की अकल की तरह बंद थी। एक चल रही थी, उसके आगे ऐसे रश लगा हुआ था जैसे अंदर देख खुलनी है। मजा आया होगा आपको इस मिसाल का। यकीनन। लो जी, जब लिफ्ट आई है तो इस तरह धक्कम पेल शुरू हो गई है जैसे पीपल पार्टी पुट्टो का केक काट रही है। हमारे देखते देखते हयूर वो लिफ्ट फुल हो गई है और ऊपर चली गई है। मैं बाहर कराता ही रह गया। हालांकि फरीद साहब, वहां पे लिखा हुआ है कि सिर्फ मरीजों के लिए। मगर मुझे अच्छी तरह याद है जितने भी अंदर गए हैं सब हटे कटे थे और एक दूसरे को मोढ़े मार रहे थे। आए, जब 7वें को फेरे हमें सीट मिली है लिफ्ट में, तो बैठ के जब 3जे फ्लोर पे पहुंचे हैं, तो निकलते हुए ऐसी धक्कम पेल हुई है कि लिफ्ट फिर बंद हो गई। असी 5वें ते पहुंच गए। उधर जाके फिर उन्होंने बताया जी ये 5वां फ्लोर है, नीचे तीसरे पे जाएं। अच्छा। फिर वापस बैठने के लिए लाइन में लग गए। चुप कर जाओ, आपको पता नहीं मैं चेक कर रही हूँ। है तो करो चेक, तुसी मेरे मुंह ते बैठ के चेक कर दे। मैं चुप होगे तो पता चलेगा ना। एक मिनट जरा, डॉक्टर साहब जरा देखिएगा। शो मी। शो
ओहो, खतरे से 1 फुट नीचे रह गया पानी। गांव के गांव डूब जाएंगे। कुछ कर लें। योर ब्लड प्रेशर वेखना, नहर का लेवल नहीं वेखना। 140 और 110। माय गॉड। डॉक्टर साहब, आप कहीं पहले इरिगेशन के महकमे में बेलदार तो नहीं थे? ये ब्लड प्रेशर चेक कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं? फरीद साहब, असल में मैं सुबह से बारिश की खबरें देख रहा था, वो मेरे ज़हन में रह गया। आई एम सॉरी। आए ज़ेनमेंट के मरीज का इलाज तो है ही कहीं नहीं। आए हम तो घट नफसियाती मरीज हैं, ये हमसे ज्यादा नफसियाती मरीज हो चुके हैं। कौन? आप। ये जरा तुम्हारा नुस्खा मुकम्मल हो जाए, फिर मैं तुमसे बात करता हूँ। फरीद साहब, सुन रहे हैं आप? एक दिन मैंने इसे धीमे से कहा कि 3 दिन बाद आना, मैं तुम्हें बड़े डॉक्टर को चेक करा दूंगा। तो कहने लगा मैं मोटरसाइकिल किराए पे लेके आया, मैं 3 दिन का किराया नहीं दे सकता। अच्छा, आपको ये मालूम है कि आलमी इदारा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्रेशन का मर्ज पाकिस्तान में पहले नंबर पर है। अच्छा। और इस रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान में 3 करोड़ अफराद हैं जो कि नफसियाती अमराज में मुब्तला हैं। Oh my God. हर 4 में से 1 शख्स को किसी ना किसी तरह नफसियाती मदद की जरूरत है। फरीद साहब, मैं उन 4 में नहीं हूं, मैं 5वां हूं। आप 5वें की बात करते हैं, आप पहले नंबर पे हैं। ओए। देखे ना जरा, सवेर के बैठे हुए हैं, एक मरीज का नुस्खा नहीं लिखा जा रहा। हाँ। मुबारक मुबारक फरीद साहब, मुबारक हो आपको। मुझे लगता है नुस्खा लिखा गया। जी डॉक्टर साहब, मैंने आज ABC पूरी लिख ली। हेलो। आए आए या अल्लाह, मुझे किसी और अस्पताल पहुंचा दे। ओए। आए, मुझे तो लगता है मैं प्राइमरी स्कूल में आया हुआ हूँ। हाय। इधर ही रहो धीमे। शुक्र करें जी डॉक्टर साहब ने ABC पूरी लिख ली है, वरना ये W को देख के कहते होते थे ये M कौन पुट्ठा कर गया। शट अप! तुम्हें डॉक्टर साहब से बात करने की तमीज नहीं है? क्वालिफाइड डॉक्टर है ये। सुना, क्वालिफाई हूं मैं, क्वाली भी कर लेता हूं। डॉक्टर साहब, जी मुझे मालूम है आप अक्सर अस्पतालों में बैठकर कव्वाली ही करते हैं। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो। वाह 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 वाह। शट अप! इस वक्त मैं क्लिनिक में हूं, खबरदार किसने मेरे पे वेलें फेंकी। डॉक्टर साहब क्या कर रहे हैं? क्यों जी? उठाएगा कौन? आए आए। डॉक्टर साहब, आप और आपका अमला इलाज मुआवजे के अलावा सारे काम बहुत अच्छे करता है। मैं कहता हूँ जनाब, जो जो हमारे साथ होती है आपको बता नहीं सकते। आए, मैं लिफ्ट च बह के केड़े फ्लोर पे पहुंचिया सा? फिफ्थ वालिया ने किया जी वापस तीसरे पे जाए। आए, फिर लिफ्ट पे चढ़ते हुए पौना घंटा लगा जी। जब वापस 3 पे पहुंचे और बाहर निकले हैं, तो डॉक्टर साहब के PN ने बताया कि डॉक्टर साहब 5th फ्लोर पे गए हुए। सही कह रहा है दीमा। इसी तरीके से मरीज अस्पतालों में पिंग पोंग बॉल बने होते हैं। पिंग पोंग बॉल नहीं फरीद साहब, फुटबॉल बने होते हैं। और अस्पताल वाले हमें मैसी की तरह के मार रहे होते हैं। अल्लाह। मैसी 5 mg सुबह दोपहर शाम। डॉक्टर साहब, ये दवाई नहीं है, ये तो फुटबॉलर का नाम है। इसको टैबलेट की नहीं, मैसी की जरूरत है। देखो ना, कहां से अर्जेंटीना से उठा और सऊदीया से मुआहदा कर लिया। इसकी भी दर्द पांव से उठी है और सर तक गई है। गीम साहब चलो, ताडे मतलब चलिए। कन्वेंस है आपके पास? यानी ताडे मतलब जाने तो कन्वेंस भी मेरी। अब तो मतलब को आने वाली सड़क पक्की बन गई है, टोए शोए खत्म हो गए। ओह माय गॉड! डॉक्टर साहब, क्या सोचा इस मरीज के बारे में? मैं तो ये सोच रहा हूं कि कब इसके सुराख बंद होंगे और कब मैं इसमें चाय पीऊंगा। सर, ये हॉस्पिटल है, ये पागल खाना है। ये पागल खाने ही बन चुके हैं अस्पताल। आए रोज डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ की हड़तालें, अद्वियात का ना मिलना, यानी मरीजों का इलाज ना होना, डॉक्टर्स के ऑपरेशंस के लिए तारीख पर तारीख देना, मरीजों को जलीलो ख्वार कराना। लोग नफसियाती मरीज बन गए, पागल बन गए।
यानी कि हमारे पाकिस्तान के अंदर जी। 4 लाख अफराद के लिए सिर्फ एक माहिर नफ्सियात है। अच्छा। और महकमा सेहत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि हमारे पास माहिरीन नफ्सियात ही नहीं है। बिल्कुल सर। और जो एक आध डॉक्टर अस्पताल में बैठा हुआ हमें नजर भी आता है, जी सर। इतने मरीज हैं, उस डॉक्टर के ऊपर इतना लोड है कि वो डॉक्टर खुद नफ्सियाती मरीज बन गया है। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਫਸਿਆਤੀ ਮਰੀਜ਼ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ ਏ, ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਚਾਰਜਰ ਦੀ ਤਾਰ ਚੱਬਣ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਤੇ ਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਵੱਜਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕੱਢੀ ਏ। ये देखिए जरा, और तो और बच्चों में ज़हनी अमराज में तेजी से इजाफा हो रहा है। अच्छा सर। बच्चे सारा दिन बैठ के मोबाइल पर गेम्स खेलते रहते हाँ हैं। जी। कोई ऐसा तरीक़ाकार नहीं है कि बच्चों को कोई काउंसलिंग उनकी की जाए कि उस गेम से निकाल के किसी और तरफ उनको डाइवर्ट करें। जी। अच्छा, रिजल्ट अगर खराब आ जाए तो हमारे पास कोई ऐसा तरीक़ाकार नहीं है कि बच्चे की काउंसलिंग हम करें। जी। वो बच्चा अगर फेल हो जाए तो हमारे पास कोई तरीक़ाकार नहीं को उसको उस चीज से कैसे बाहर निकाला जाए, कैसे हैंडल करें। और तो और बच्चा कोई ऐसी चीज डिमांड करे, किसी चीज की फरमाइश करे जो हम अफोर्ड नहीं कर सकते, जी। तो हमें यह मालूम ही नहीं है कि उसको कैसे डील किया जाए। बिल्कुल। ਉਹ ਹਜ਼ੂਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡੀਲ करना नहीं आता ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ये और काम किसके लिए बैठे हुए हैं? सही कह रहे हो। मरीज ही देखने हैं ना, इन्होंने कौन सा अस्पतालों में मोटरसाइकिलें ठीक करनी है। हाँ। जब एक मरीज वहां पहुंचता है और खज्जल खराब होता है बेचारा, हाँ जी। तो वो पागल ही होएगा ना बहन जी। बिल्कुल। अच्छा धीमे, तुम मरीजों ने भी अस्पतालों में उधम मचा के रखा हुआ है, सबर किसी में भी नहीं है। आप लोगों को यह बात मालूम है कि बाहर ममालिक के अंदर अगर किसी सीनियर डॉक्टर से मिलना है, उससे टाइम लेना है, तो 6-6 महीने वक्त नहीं मिलता वहां पे। ऑपरेशन की तारीख 8-8, 10-10 महीने बाद आपको जाके मिलती है। जी। वहां डॉक्टर सिर्फ इमरजेंसी को डील करते हैं। फरीद साहब, मरीज अंग्रेज डॉक्टरों की सुनते हैं क्योंकि उनको अंग्रेजी आती है। ये हमारे मरीज तो हमारे हत्थी पड़ जाते हैं। और फरीद साहब वो बता देते हैं 8 महीने बाद की डेट या 6 महीने बाद की डेट। हमें तो सीधा ये कहते हैं कि अभी बेड खाली नहीं, कल आना। कल जाए फिर कह देते हैं आज भी नहीं खाली हुआ, कल आना। हाँ। हमें तो इस तरह चक्कर लगाते हैं। और ऊपर से जब हम मस्कीन मरीज देखते हैं वहां पे कि मिनिस्टर के मरीज को फौरन इलाज हो गया है, या MNA MPA के रिश्तेदार को फौरन ऑपरेट कर दिया है, तो उस पे हमें दुख होता है। और ऊपर से सर बाहर के मुल्कों में बीमारी को देख के टाइम बढ़ाते हैं। बिल्कुल। ये नहीं होता कि 6 महीने बाद आना तो उदो बंदा मरने वाला होया होवे। वो जो मरीज ज्यादा सीरियस है और उसी वक्त देखने वाला है, उसे तो वो देखते हैं। बिल्कुल। मेरी अब देखे बीमारी गिट्टे से शुरू होके सर पे पहुंच गई। हाय। तुम सही कह रहे हो धीमे, यहाँ पे सिस्टम ठीक नहीं है। हाँ। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। नहीं तो ਤੁਸੀਂ ਉਤੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਰਹੇ ਹੋ। ਸ਼ਾਬਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ। ਇੱਥੇ ਆਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਓ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। नाज़रीन, मौजूदा मुल्की माशी सूरत हाल में कारोबार और कारोबारी अफराद को किन चैलेंजेस का सामना है, ये जानने के लिए हम बात कर रहे हैं मारूफ कारोबारी शख्सियत KM छाबड़ी से। छाबड़ी साहब, उतार दियो जी, केड़ा मरूफ ते केड़ा कारोबारी। क्या हुआ छाबड़ी साहब, इधर क्यों बैठे हैं? यहाँ तशरीफ लाइए। ओ नहीं जी, फैक्ट्री की कुर्सियां बिक गई हैं, तो फिर इस कुर्सी का क्या करना है? ठीक है। छाबड़ी साहब, चेन तो अभी तक आपकी नहीं बिकी है, आप कह रहे हैं कुर्सी बिक गई। अच्छा चेन तुसी ला लो, और तुसी ला लो चेन। मैं क्यों लूं? वापड़ा दे गैस वाले साडे कपड़े लान दे ने, तुसी चेन ला लो। मैं क्यों ले लूं? छाबड़ी साहब चले आइए, यहाँ और तशरीफ नहीं आ रहने जाए। दियो जी, गल करो, तुसी गल करो। ਉਹ ਛਾਬਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਲੱਗਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟੌਫੀਆਂ ਵੰਡਣ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋਕ, ਇੱਧਰ ਆਓ, ਸੋਫੇ ਤੇ ਆਓ, ਇੱਧਰ ओ ਆਓ। मौलवी साहब, कादा सोफा तो कादो कारोबारी। ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਤੁਸੀਂ ਭੈੜੇ ਲੱਗਣ ਦੇ ਹੋ, बुरी ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। आए आए छाबड़ी साहब। फैक्ट्री सारी चिटियाई सफेदी, अल्लाह, रिहा ही कुछ नहीं। ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਗਏ ਹੋ ਇੱਥੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਤੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋ। ਛਾਬੜੀ ਸਾਹਿਬ, केड़ा करदा ने बिजली चोरी, की करदे हो तुसी खुदा दा नाम दे। ਇੱਥੇ ਆਓ, ਤੁਹਾਡੀ जाओ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। अपने मुल्क बांग्लादेश जाके वेखो की हो रहा। ਉੱਥੇ ਅਗਲੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨੇ, ਐਨੀ
चलो ना ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹਰ ਸਹੀ ਖੋਲ ਲਈਏ ਨਾ आज साहब उधर लोग टैक्स भी देते हैं और बिजली भी चोरी नहीं करते। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਟੈਕਸ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਕੁੰਬੇ ਹੋ ਗਏ तशरीफ रखिए जरा आइए। ਓਏ ਯਾਰ ਗੌਰੀ ਜਾ ਬਹੁਤ ਜਾ बैठो जी टाइम जाया होता जंज आने वाली है ਓਏ ਯਾਰ ਜੰਜ ਕਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ मेरा मतलब काम शुरू होने वाला है तुसी ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ ਜੰਜਾਂ ਪੈਕਅਪ ਫਲੈਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ अच्छा चले चले आइए तशरीफ रखिए। एडे बड़े बंदे कह चुप रहे करो ने यार बैठ लगे ने मान गए नहीं बस आइए आ जाओ ਇਹ ਦੱਸੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ कारोबार आ बैठ तशरीफ रखिए। ਨਾਸ ਵੱਜ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ अल्लाह खैर करे। ਹਰ ਸਹੀ ਵਿਕ ਗਈ ਹੈ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿਕ ਗਈਆਂ ਓਏ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਡੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਸਾਦੀ ਟਿਓਟਾ छाबड़ी साहब हर बंदा ही परेशान है आप अकेले नहीं ਓਏ ਆਹੋ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਚਲੋ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਣੀ ਨਾ ਤੇਰੀ ਕੋ ਹਾਂਡੀ ਸੜ ਗਈ ਹੋਣੀ है हमारी तो फैक्ट्री बंद हुई है कई महीनों से रब जानता है फैक्ट्री के अंदर जो है हाल में घुसे लगता है मशीनों को फालज हो गया है वो किसी वक्त वो गलती से मशीन चलाने की कोशिश भी करें वो जाले वाली मकड़ियां घूरना शुरू कर देती हैं फैक्ट्री तो तेरी चलनी नहीं नाल साडी सोसाइटी का भी बेड़ा करके ओह माय गॉड। चले छाबड़ी साहब एक बंद होगी बाकी दो तो आपकी फैक्ट्रियां चल रही हैं ना। और रब जानता है मैं एवं मशीनें चेक करने के लिए अच्छा। वो मैं कहा बिल्कुल ही ना जैम हो गई हो एवं हल्का जिहा बटन दबाया एवं 1.5 मिनट अच्छा। उस महीने बिल आ गया 55,000 रुपये सिर्फ 1.5 मिनट का। ओए आहो यार 55,000 बिजली का बिल 75,000 ऊपर टैक्स होता है क्या बताएं और किसको बताएं नाल बांग्लादेश जाओ जाके देखो भावे उतो वेख लवो नाल तो है यार क्या सब्सिडी दे रहे हैं बिजलियां दे रहे हैं गैसें दे रहे हैं फैक्ट्रियां धड़ाधड़ चल रही हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट उनकी देखो सामानों को लग गई है जाके छाबड़ी साहब अच्छे दिन आएंगे ओए आओ पुत्र जितनी देर तू बैठा उतनी देर तो नहीं हुआ छाबड़ी साहब उधर लोग टैक्स देते हैं उधर बिजली चोरी नहीं होती है। आज पहली मर्तबा आप लोगों को टैक्स देना पड़ रहा है, बिजली चोरी पर क्रैकडाउन हो रहा है, आज आपकी हालत खराब हो रही है। आज ले हमसे भी बिजली के बिल पर जायद लेना जायद वही इतनी महंगी बिजली मैंने तो अपने कारीगरों को कह दिया है अगर किसी को करंट लगा तो मैंने तुम्हारी तनख्वाह में से काट लेना। आप सही कह रहे हैं छाबड़ी साहब ताजर बचेगा तो मुल्क चलेगा ना जी। आहो पुत्र तेन तो पता ही है तेरा बड़ा फैक्ट्री खोलने वाली चाबी का मुंह है वो बेटे यहाँ तो कारोबार में सफेदी फिर गई एचटीआई शीशा बेल्जियम और छाबड़ी साहब डॉलर नीचे आ रहा है देखें घी सस्ता हो गया है आप फिक्र ना करें आप वरी ना करें आहो जी ठीक है मगर सबसे पहले इनको चाहिए फैक्ट्री वालों को देखें रब जानता है आपको क्या बताएं एक्सपोर्ट ही बिल्कुल खत्म हो गई है वो फैक्ट्री चले तो वो माल बनाए तो एक्सपोर्ट हो ना ये बात भी सही है। सारा कुछ ही बंद हो गया हुआ है। बस एक हद तक तो छाबड़ी साहब ठीक ही कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा बिजली की कीमतें ज्यादा हो गई हैं, गैस बहुत महंगी हो गई है। हमारी अब टेक्सटाइल की जो एक्सपोर्ट है उसको देख लें, सालाना 24 अरब डॉलर्स की कैपेसिटी है, लेकिन इस बार जो एक्सपोर्ट्स हैं वो पिछले साल के मुकाबले में 2.8 अरब डॉलर उसमें कमी आई है। आहो जी तो यही हालत रहेगी तो आहिस्ता आहिस्ता जो हमारी एक्सपोर्ट है वो बिल्कुल ही कुकड़ू हो जाएगी। छाबड़ी साहब दिल बड़ा करें। वो बड़ा कोशिश करी थी जी सवेरे रोज हूं पिज्जे बादाम भी खाता जी नहीं आंदे ने कि दिल है कि मानता नहीं। नहीं मायूसी कुफ्र है छाबड़ी साहब, जब बिजली थोड़ी सस्ती थी एक्सपोर्ट्स होती थी तब आपने माल भी तो खूब कमाया। ये बात ओए आहो पुतरी हुण ओ जेड़ा माल कमाया ओदे ते दिने सारी जिंदगी बसर करनी खत्म हो गए ने माल मूल हुण ते माल रोड ते जान ते दिल नहीं जे करदा ऐसी माल तो नफरत होई है रिया ही कुछ नहीं। ओ मेरा मतलब है वो जो कारोबारी लोग हैं वो जो फैक्ट्रियां चलाने वाले हैं बेचारे और रब का वास्ता है कोई इस तरह की बनाओ पॉलिसी वो फैक्ट्रियां तो चले। ये बात ये देखे साथ है यार अमेरिका इंडिया अब बिल्कुल नाल चाइना देखो अगले ने फैक्ट्रियों को इस किस्म की सपोर्ट की है जिस मर्जी गली चो लंघो चकाचक किसी गली चो टक 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 टक
ऐसी मशीना चल रही ने वो इधर तो साइलेंट हो गया जाओ जाके भी खुद से ही यार हाय जाओ जरा इधर सवाल इंडस्ट्री स्टेट किसी भी स्टेट में जाओ ऐसे सन्नाटे छाए हुए लगते जिन फिर गए की ना दा डाबना भाई अपना गौरी गरौरी साहब ओए आहो यार जो भी है मैनू अपनी गरारी फंसी है तुम गौरी ले कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं आप देखे तो सही ना जी जी जब फैक्ट्रियां चलेंगी तो मुल्क चलेगा इनको चाहिए सबसे पहले वो जो ईमानदारी से कर रहे हैं काम वो उनको अवार्ड देने के बजाय उन्होंने दी बत्तियां खोल रही यार ना छाबड़ी साहब, खाना पीना आपका चल रहा है, जिंदगी के मामूलात आपके चल रहे हैं और आप फिर ये आके रोते हैं कि यार सब कुछ बंद हो गया। कुछ अल्लाह का शुक्र अदा किया करें। रब का तो शुक्र ही शुक्र है, हर हाल में शुक्र है। आप जो मीडिया वाले लोग हैं आप तो हमारा साथ दें, आप भी उनके साथ ही मिलना तो यही नहीं पेंगे कुर्सी कुर्सी पे बैठ के आप कुर्सी पे बैठा के जलील कर रहे हैं। मैं तो हकीकत बता रहा हूँ सर आइए कि आज आपको सब मनाने के लिए आ रहे हैं। वो जा आप उधर पो हमें गुआच ना जाए जा तेरी खैर हो। यार मैं मनाता हूँ छाबड़ी साहब को। छाबड़ी साहब को बात है करने वाली। अच्छा चले यहाँ पे। आप लोगों को चाहिए कि आप कारोबारी लोगों को, फैक्ट्री ओनर्स को आप बकायदा प्रोजेक्शन दें, उनका साथ दें, गवर्नमेंट से बात करें, गवर्नमेंट से कहें गौर करो कुछ बेड़े गर्क हो गए हैं, छाबड़ी साहब सफेदियां फिर गई हैं, चटियाई शीशा बेल्जियम। आपको इसीलिए तो बुलाया है यहाँ पे बात करने के लिए। और बात ये कि हम क्या बात कर सकते हैं, हमने आपको थोड़ी बिजली देनी है, बात तो आपने ही करनी ना हुकूमत से। ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ अगर कुछ नहीं कर सकते तो ਐਵੇਂ ਇੱਥੇ बुला ले यार मेरा टाइम था आया। कहना आपकी आवाज बुलंद कर रहे हैं ना, आपकी आवाज पहुंच रही है। देर च मैं दो व्यापारियों ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣਾ ਸੀ ਖੈਰ ਹੋ कुछ भी नहीं यार, कुछ भी नहीं रह सर कहाँ जा रहे हैं सर, कहाँ जा रहे हैं? चटियाई शीशा छाबड़ी साहब यार ये तो कुछ ज्यादा ही नाराज है आज। ਉਹ ਜੀ ਬਾਹਰ ਗੱਡੀ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਟਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਠੁੱਡੇ ਮਾਰਨ ਦੇ। नाज़रीन यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। तुम कैसे बेवकूफ आदमी हो, वो देखो तो सही खातून केटू के ऊपर गई है। ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਏਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਚੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੋਠੇ ਤੋਂ ਕੱਪੜੇ ਇੰਜ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। अस्सलाम वालेकुम प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सबके? एकदम बिल्कुल ठीक है। तो क्या ख्याल है आज आपको पहाड़ों पर ना ले चले? नहीं मैंने नहीं जाना पहाड़ों पे, मेरा ना वो सांस बंद हो जाता है। पुत मैनू भी ना लग जाए, मेरा पैर ते लग जांदा उत्थे। बेटा मैं तो बिल्कुल ही नहीं जा सकता पढ़ने। नहीं आपको तो लेके भी नहीं जा रहे, उनकी बात तो सुन लेना। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, मेरी पूरी बात मुकम्मल होने दीजिए। आप सब तो ऐसे घबरा गए जैसे आपको किसी खौफनाक मकाम पे हम लेके जा रहे हैं। पहाड़ों के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ आज मैं आप लोगों को। शुक्र है पढ़ाओगे। मैं क्या जी सच्ची मुची पहाड़ों पे जाना तो मेरे को गर्म चीज कोई नहीं जी। ਇਹ ਬੜੀ ਗੱਲ ਆ ਫਰੀਦ ਪੁੱਤ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਡਿਆ, ਬੰਨਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਿਫਟਾਂ ਦੀ ਡੱਬੀ ਤੇ ਪਹਾੜ ਵੇਖੇ ਆ। अच्छा चले ये बताइए कि आप में से किस किस ने पहाड़ देखे हैं? ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਤੇ ਸਿਫਟਾਂ ਦੀ ਡੱਬੀ ਤੇ ਵੇਖਿਆ। ये सिगरेट पीता है अगर तो ये तो बिल्कुल ही पहाड़ों पे नहीं चढ़ सकता। हाँ ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही है, मुजरे सेहत है सिगरेट पीना। और किसने देखा है पहाड़? मैं एक गाने दे विच देखिया सी बेटा पहाड़। अमानत साहब आप बताइए, आपने पहाड़ देखा? ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਸੁਰਾਲ ਹੀ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਆ। जी आए पहाड़ी कान भी आया है। ਉਹ ਭਾਈ मुजफ्फराबाद मेरी शादी हुई है, साल में एक दफा जरूर जाता हूं मैं। अच्छा हाँ जी, इससे ज्यादा वो बर्दाश्त भी नहीं करते होंगे। अच्छा चले आगे चलते हैं। पहाड़ों की अहमियत और उनकी अफादियत के बारे में, कुछ उसके बारे में जो हकायक हैं वो आपको बताते हैं। आप सब लोगों को मालूम होना चाहिए कि पूरी दुनिया में पहाड़ों की अहमियत उजागर करने के लिए हर साल 11 दिसंबर को पहाड़ों का आलमी दिन भी मनाया जाता है। वो तो इन्हां दी सालगिरह भी होंदी है। हाँ कह सकते हैं आप, आलमी दिन मनाया जाता है तो आप उसे सालगिरह कह सकते हैं। अच्छा इसके अलावा आपको ये भी मैं बताऊं कि दुनिया का 22% हिस्सा पहाड़ों पर मुश्तमिल है और साथ साथ ये जो पीने का साफ पानी है 60 से 80% पीने का साफ पानी हमें पहाड़ों से ही मिलता है। अच्छा जी हाँ सर, मैं जाता रहता हूँ जी पहाड़ी इलाके की तरफ सैर करने।
चले, अच्छी बात है। इसी वजह से आप सेहतमंद, तंदुरुस्त और तवाना है। आपकी फिटनेस का राज भी यही है। अच्छा, मुझे ये बताइए आप सब लोग कि दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है? कोई ये मुझे बता सकता है? पुत केटू। जी माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। यावर साहब ठीक कह रहे हैं, माउंट एवरेस्ट दुनिया का बुलंद तरीन पहाड़ है। वाह वाह, मैं सही दसिया, हुण मैनू चाह पिया दियो। सर इसको असल में पहाड़ चढ़ना नहीं ना पड़ता, ये उड़ के चला जाता है। चले वो उड़ के जाए, लेकिन उसने जवाब उन्होंने बिल्कुल ठीक दिया है। और 8,848 मीटर इसकी ऊंचाई है और एवरेस्ट को दुनिया का बुलंद तरीन मकाम भी कहा जाता है। और ये माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। अच्छा जी, ये मनारे पाकिस्तान से ऊंचा है। लो, क्या आप बात कर रहे हैं? मैं कह रहा हूं दुनिया का ऊंचा मकाम है, आप बात कर रहे हैं मीनारे पाकिस्तान की। मैं कहता हूं जी कि बहुत ही अजीब बात की है इसने। वो मीनारे पाकिस्तान से तो बहुत ऊंचा है ये पहाड़। दुनिया का दूसरा ऊंचा पहाड़ कौन सा है? फिर जी मेरे वाला केटू दूजे नंबर पे होना। यहाँ पे आप बिल्कुल ठीक है। दूसरा बुलंद तरीन पहाड़ केटू है। इसकी ऊंचाई 8,611 मीटर्स है और ये पाकिस्तान में वाक़ है। अच्छा, दुनिया के दूसरे बड़े पहाड़ केटू को सबसे पहले 31 जुलाई 1954 को 2 अतालवी शहरियों ने सर किया था। लो, पहाड़ मारा और सर आके अतालवी कर गए। ये किसी पाकिस्तानी ने नहीं सर किया जी। पाकिस्तानी ने भी सर किया है और उसको सर करने वाले का नाम अशरफ अमान है, जिसने पहली मर्तबा केटू सर किया। और खवातीन में इसे सबसे पहले सर करने वाली खातून का ताल्लुक पोलैंड से है और उनका नाम वांडा रुतविज है। लो दसो, बाहर के मुल्क की खवातीन आके हमारे केटू के ऊपर जा रही हैं और हमारी खवातीन बेचारियां परौंठे ही पकाई जा रही हैं। बख्तियार साहब, ऐसा नहीं है। खवातीन अब हर शोबे में नाम पैदा कर रही हैं और हमारे यहाँ भी एक खातून समीना बेग ने केटू को सर किया और वो पाकिस्तान की पहली खातून है केटू सर करने वाली। वाह 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 वाह, बहुत मुबारक बेटा समीना बेग साहबा। वाह वाह वाह, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ कोठे तो डिगे ते आवाज आती है। यार तुम कैसे बेवकूफ आदमी हो। वो देखो तो सही, खातून केटू के ऊपर गई है। हाँ तो कोई एडी गल नहीं, ताड़ी चाची हाले भी कोठे तो कपड़े इंज लियाउंदी है। कोठा किहड़ा, तुसी बुर्ज खलीफा च रहिंदे हो। 8 पौड़ियां चढ़ो ते तुहाडी छत आ जांदी है। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਤੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਾ ਬੈਠਾ, ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੱਲ ਨਾ ਵੇਖ। अच्छा जी, ये 2 पहाड़ जो मैंने बताए ये ऊंचाई के हवाले से बड़े मशहूर हैं। लेकिन एक और पहाड़ जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं वो जापान में वाक़ है और माउंट फीजी कहलाता है। अच्छा, ये जापान की पहचान है माउंट फीजी और मजहबी एतबार से भी इसको बड़ी अहमियत हासिल है। अच्छा जी हाँ, और ये आतिश फिशा पहाड़ है जो 1707 में आखिरी मर्तबा फटा था। उसके बाद से इसे कहा जाता है कि एक तरह से ये सो गया है ये पहाड़, लेकिन ये भी गुमान किया जाता है कि आ जाती है, नींद आ जाती है। पड़े पड़े बंदों को नींद आ जाती है। नींद सूली पे भी आ जाती जी। हाँ जी, और इसके बारे में ये कहा जाता है कि अगर कभी ये दोबारा जाग गया तो फिर दोबारा से ये फट सकता है। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। अच्छा, ये जापान का बुलंद तरीन पहाड़ है और इसकी ऊंचाई 3,700 मीटर है। बल्ले बल्ले बल्ले। ओ भाई, इस तरह ऊंचाई ज्यादा हो जाती है। सर जी ये स्टूडेंट है या क्लास में पंप लगाया हुआ आपने? अमानत साहब, आप पढ़ाई पर तवज्जो दे, उनकी ब पे तवज्जो ना दे। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूं सबसे सर तरीन पहाड़ जहां सबसे कम तरीन दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया। नारायण कागान? बिल्कुल भी नहीं, मैं पहाड़ की बात कर रहा हूं। नारायण कागान इलाके का नाम है, पहाड़ का नाम तो नहीं है अमानत साहब। जो कम तरीन दर्जा हरारत जिस पहाड़ पर रिकॉर्ड किया गया वो अमेरिका में है, नॉर्थ अमेरिका के अंदर, और माउंट देनाली इसको कहा जाता है। इसका नाम माउंट देनाली है। अच्छा। और इसके बारे में यह कहा जाता है कि अगर आपने यहां पर मुहिमजोई करनी है, आपने यहां पर अगर इसको सर करना है या चढ़ना है, बहुत सारे सयाह इस पहाड़ को देखने के लिए आते हैं। तो इस पहाड़ के बारे में कहा जाता है कि आपको अपने गर्म कपड़े अपने साथ जरूर रखने होंगे। यानी मैं फिर इस पहाड़ वालों ना ही समझा, ना ही मेरे को गर्म कपड़े है तो ना ही अमेरिका का वीजा है। हाँ यावर साहब, फिर आप ना ही समझे।
अच्छा, एक पहाड़ दुनिया में ऐसा भी है जहां 3 तरह के मौसम बैक वक्त पाए जाते हैं, अच्छा। और ये पहाड़ तंजानिया में है। इसको माउंट किलिमंजारो कहा जाता है। यहाँ पे दिन में गर्मी या जो दर्जा हरारत होता है वो 22 डिग्री सेंटीग्रेड है। जी। रात में दर्जा हरारत -29 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है, और साथ ही साथ यहाँ बारिश भी होती है। वाह। अच्छा, सबसे ज्यादा पहाड़ किस मुल्क में है आपको पता है? पाकिस्तान। बिल्कुल गलत। सबसे ज्यादा पहाड़ भूटान में है। हेलो भूटान। जी, ये भूटान कहाँ है जी? ये जहाँ घुटान होती है। ये एशियाई मुल्क है और इसका 98% इलाका पहाड़ों पर मुश्तमिल है। अच्छा। यानी 98%। 98%, बिल्कुल। होए 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 होए। तो बाकी जो 2% बचा है उसमें तो वो भैंसी जैसे ही बांधते होंगे। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। गौरी साहब को प्रोग्राम का मॉनिटर मुकर्रर कर दिया है। अल्लाह खैर करते किधर बाजारों डंडा खरीदन गए नहीं। ये आ गए। जी बस वो क्या करें, गौरी साहब, ये इतनी देर कहाँ लगा दिया आपने? सर जी ये गौरी साहब किधर गए हैं जी? अजीजी, मैंने गौरी साहब को प्रोग्राम का मॉनिटर मुकर्रर कर दिया है। अल्लाह खैर करते किधर बाजारों डंडा खरीदन गए नहीं। यार, वो डाक और मेल्स निकालने के लिए गए हैं, बस अभी आते ही होंगे। हाँ, ये आ गए आ गए आ गए। ये आ गए। जी बस वो क्या करें, गौरी साहब, ये इतनी देर कहाँ लगा दिया आपने? सर जी वो झगड़ा हो गया था। किससे झगड़ा हो गया गौरी साहब? वो प्रिंटिंग मशीन वाले से। क्यों? वो कहता जी मशीन में कागज दो। वो मैंने कहा भाई कोई मशीन में गन्ना दो, कोई रॉ निकले, कोई सीने ठंड पवे। वहीं से झगड़ा शुरू हो गया। वो कह रहा मैं किधर कोई रॉ वाली रेडी ला के बैठा है, तो मैं क्या मैं भी कोई ऐसे कोई लड्डू नहीं बेचन दिया। चले, कोई बात नहीं, ये जिया को दीजिए ताकि फिर हम देखें आज हस्बे डाक में हमारे पास क्या है। ठीक है, ये लें जी जिया जी, आप पढ़े, मुझे तो पढ़ना नहीं आता। अच्छा जी, हस्बे डाक में आज पहली मेल है कोहाट से और की है अफजल खान ने। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम अजीजी साहब। वालेकुम सलाम जी। कह रहे हैं कि ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन की बात करके आपने सुनहरे दिन याद करवा दिए। वाकई क्रिकेट मैच देखने के लिए हमारे घर में पूरा मोहल्ला इकट्ठा होता था। हफ्ते के आखिरी दिन भी बच्चों को ड्रामा या फिल्म देखने की खसूसी इजाजत मिलती थी। बिल्कुल ठीक बात है। उस वक्त हफ्ते में एक तो ड्रामा हाँ जी, लगता आता था। एक 50 मिनट वाला, एक 5 मिनट वाला। उसके लिए बकायदा इजाजत लेके वालिदैन से तो दूसरे के घर जाके ड्रामा देखना पड़ता था। सही बात। उनमें बाद ऐसे बच्चे भी होते थे जिनको सिर्फ ये पता होता था एंटीना किधर करांगे तो सही आएगा। हाँ, अंटीने पे था ना सारा टीवी। जी, तो वो जी, किसी जी। वक्त अंटीना तुम्हारे जैसा परिंदा बैठ के घुमा देता था। तो फिर जाके दोबारा उसे सेट करना पड़ता था। अच्छा भला दौर था ये ब्लैक एंड व्हाइट। बिल्कुल। ये कलर टीवी आने से मुझे कितना नुकसान हुआ मैं कैसे बताऊं आपको। अच्छा नहीं, ये तो अभी भी किसी वक्त कलर टीवी के सामने खड़ा होके तो लड़ना शुरू हो जाता है। की तकलीफ है तेनों? सही। मैनू की एडा शौक आओगे वहां ने कलर टीवी? मैं तो ब्लैक एंड व्हाइट ही जाना होता है, मैनू की। अच्छा जी, अगली मेल में आई है बलोचिस्तान से और की है अब्दुल करीम ने। कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम फरीद साहब। वालेकुम अस्सलाम अब्दुल करीम साहब। कह रहे हैं कि सर्दी का मौसम शुरू हो गया है लेकिन बलोचिस्तान में सैलाब से मुतासिर लोग अभी तक अपने घरों को नहीं लौट सके हैं। निगरान हुकूमत की तवज्जो इस तरफ करवाएं कि सैलाब मुतासरीन की बहाली के वादों पर अमल दरामद करें ताकि ये लोग मौसम की सख्ती से महफूज रह सकें। बिल्कुल जी अब्दुल करीम साहब, वैसे तो निगरान हुकूमत में निगरान वजीर आजम भी बलूचिस्तान से हैं। हाँ जी, यानी अगर इस तरफ तवज्जो भी मीडिया ही उनकी दिलवाएगा तो फिर लम्हा फिक्री है। हाँ जी, जाहिर है वो बलोचिस्तान से ताल्लुक रखते हैं, उनको तो पता होना चाहिए हाँ। कि किथे करियाने की दुकान है, किथे टायरां नूं पैंचर लगते ने। हाँ। ये तो बड़ा अहम मसला हाँ है। जी सर, बिल्कुल। देखे ना, सैलाब ज़दगान जो बेचारे हैं वो अभी तक अपने घरों को नहीं लौट सके और वाकई सर्दी बड़ी सख्त शुरू हो गई है। बिल्कुल। बलोचिस्तान में तो वैसे ही सर्दी भी बहुत पड़ती है। हाँ। तो मेरा ख्याल है काकड़ साहब को जिस तरह उन्होंने पिंजरा पुल याद कराया था ना गा के, जी। इसी तरह सैलाब
हाफिज खान को भी चाहिए कि कोई गाना बना के उनको सेंड करें। शायद वो जाग जाए। हाँ जी, हाँ जी, वैसे तो माशाल्लाह उन्होंने आंखा तो लगते सौंदे ही नहीं। अच्छा जी, अगला हमें मैसेज आया है मुल्तान से और किया है आसमा जुल्फकार ने। कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम अजीजी साहब। वालेकुम अस्सलाम आसमा बाजी। कहती है हस्बे हाल के ही रांझे ने जो बातें इस कौम को समझाने की कोशिश की है वो अल्लाह करे हमें समझ आ जाएं, वरना तो लोगों ने शादी को मजाक समझ लिया हुआ है। अदालतें इन फैमिली से भरी होती हैं जिन्होंने तलाक के लिए केस दायर कर रखे होते हैं। अल्लाह माफी दे, अल्लाह माफी दे। ये वाकई शरह बड़ी बढ़ती जा बहुत रही है ज्यादा। हाँ जी, और इसका जो मेन काज है ना जी, जी जी, वो बेसब्री है। बिल्कुल सही। तहम्मुल खत्म हो गया है, बर्दाश्त खत्म हो गई है और बेसब्रे हो गए हम। और अजीजी तवक्कुआत ज्यादा बढ़ गई हैं। हाँ जी, मेरा मतलब है कि घरों में ये छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं। हाँ जी, होते हैं। उनको तूल देना और बर्दाश्त ही ना करना, जाहिर है छोटी छोटी बातें बढ़ते बढ़ते बड़ी हो जाती है ना जी। तो आप छोटी छोटी बातों को बर्दाश्त करते रहें तो वो फिर बड़ी नहीं हो सकती, हाँ जी, वो वही खत्म हो जाती है। तो अगर आप बर्दाश्त नहीं करेंगे तो फिर तो बात बढ़ेगी। बिल्कुल। और वैसे भी हम ये चीजें जो हमारे मजहब में हैं हम उनको सीरियसली नहीं ले रहे। बिल्कुल ये एक मजहब के अंदर जायज अमल है, मगर ये वो अमल है जो रब्बुल इज़्ज़त का नापसंदीदा तरीन है। बेशक। तो हमें डरना भी चाहिए रब की ज़ात से, हमें ये जहन में रखना चाहिए अल्लाह पाक ने अगर इसे नापसंदीदा तरीन अमल कहा है जी, तो फिर ये इससे बच ही जाए तो अच्छा है। अच्छा सर, अगला मैसेज हमें आया है कराची से और किया है असमत सरफराज ने और कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम हस्बे हाल टीम। वालेकुम अस्सलाम। कहते हैं अजीजी साहब ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जीवीएस जैसे बहुत सारे डिजाइनर्स होममेड वर्कर से काम ले रहे हैं और उनका सहारा भी बने होते हैं, लेकिन ये लोग असल कारीगर को उनकी मजबूरी का फायदा उठाते हुए पूरा मुआवजा कभी भी नहीं देते हैं। ये तो मुझे लगता है कि कोई सीवीएस के दुश्मन है जिन्होंने ये मेल की हुई है। वैसे तो यहाँ पे हर बेचारे हकदार का हक मारा जा रहा है। कौन सा शोबा ऐसा है जो बचा हुआ ना हो? जी 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 जी, टेलरिंग की जो ब्रांच है हमारी, जी जी, उधर अगर ऐसा हो रहा है तो फिर क्या हो सकता है। हाय, ये तो एक तरफ लोग जो हैं ये इसकी बिल्कुल ये तौजीह पेश करते हैं जी के जनाब अली ये जो डिजाइनिंग है ये दिमाग का काम है और असल काम ही अब डिजाइनिंग है। हाँ जी सर। मगर दूसरी तरफ वो डिजाइनिंग करने वाला जो बंदा है वो सारा कुछ ही आप लपेट के ले जाए तो ये भी बुरी बात है। सही बात। बिल्कुल। वो भी ये जहन में रखे कि है तो ये टीम वर्क की। हाँ, आपका जो आइडिया है उसको अमली जामा पहनाने वाले तो आपके कारीगरी होते हैं। सब लोग। हाँ तो जी, कारीगरों को अगर आप बिल्कुल ही अहमियत ना दें तो मेरा ख्याल है हौली हौली फिर ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਚੋਂ भी बरकत उड़ जाती। बिल्कुल सही। मुझे बड़ा अच्छी तरह याद है कि चनियोट में या पता नहीं डीजी खान की तरफ जी जी, एक फर्नीचर कंपनी थी, फर्नीचर बनाते थे और उधर उनके पास एक कारीगर था बड़ा ही अहम था। अच्छा, उन्होंने बाकायदा उसके हाथों की उंगलियों की इंश्योरेंस करवाई थी। उन्होंने कहा कि भाई ये हाथ जो है ये बड़े कीमती हैं। वाह, ये तो ऐसा कारीगर है कि ये पूरे एशिया में दूसरा हमें कोई नजर ही नहीं आता। क्या और बात। अजीजी कारीगर अगर ना हो तो लाख आइडियाज लेकर आ जाओ, लाख क्रिएटिविटी लेकर आ जाओ, अगर मजदूर नहीं होगा काम करने वाला तो खुद तो कोई काम नहीं करेगा। हाँ जी, हाँ जी, ये नक्शा बनाते ही है ना। हाँ। मेरा मतलब है आर्किटेक्ट वगैरह जो होते हैं, हाँ जी, तो अगर आप मिस्त्री ठीक ना लगाएं तो आपके नक्शे का बिल बतौड़ा बन जाता है। वो भी तो फिर कारीगर ही सी ना जिन्हें उत्तों कंध डींगी कर दी हाय, बकौल गौरी के थल्ले मुंह करके कहंदा मुबारक होवे घर वालियो उत्तों ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੱਧ गई जे। ਉਹਨੇ ਖਲੋਤਾ ਰਵੇ आर्किटेक्ट ਉਹਨੇ उत्तों नक्शा ही ਉਹਦਾ ਪਾੜ ਛੱਡਿਆ। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल। जाने से पहले एक खूबसूरत बात, जिस तरह चांद के बगैर रात में चमक नहीं होती उसी तरह इल्म के बगैर दिमाग रोशन नहीं हो सकता। वाह, बहुत अच्छे। मुझे अक्सर दोस्त कहते हैं क्या ये तुम्हारे चेहरे पे चमक सिर्फ इल्म की वजह से। ਅਜ਼ੀਜ਼ੀ ਆ ਗੋਗਾ ਚਮਕ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਵੇ ਖਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਰੀ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਲ ਲੈਂਦਾ। हाय। अपने मेजबान फरीद रईस को इजाजत दीजिए। आइंदा हफ्ते आपसे फिर मुलाकात करेंगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।